और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने डोमेन नेम को अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डोमेन नेम ले सकते हैं, जो कि हमने m.ml के नाम से एक डोमेन नेम लिया था। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे अपने ब्लॉग के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ब्लॉग के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं अपना जो है तो ब्लॉग ओपन करता हूं। तो मेरे ब्लॉग का जो डोमेन है वो है virtualacademy.blogspot.com। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं दोबारा से फ्री नम जो मेरी वेबसाइट है वहां पे जाता हूं और यहां से साइन इन पे क्लिक करता हूं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखें मैं यहां पे आ गया और यहां से माई डोमेन पे मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास virtualacademy.ml का एक डोमेन नेम आ गया और यहां पे मैं इसे मैनेज डोमेन पे क्लिक करूंगा। मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसकी डोमेन नेम, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये काम देखने के बाद आपने यहां से मैनेज फ्रीनम डोमेन पे क्लिक करना है। मैनेज फ्रीनम डोमेन पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है, कुछ टारगेट है और यहाँ पे आपने टाइप ए में कुछ आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करने हैं। आईपी एड्रेस ऐड करने के लिए आप अपने ब्लॉगर में जाएं। ब्लॉगर में जो मेरा ब्लॉगर है वर्चुअल एकेडमी के नाम से ब्लॉग था, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने जो है तो आपकी बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में ब्लॉग एड्रेस है और ब्लॉग एड्रेस में हमारा जो एड्रेस था वो है तो virtualacademy.blogspot.com। अब आपने यहाँ पे सेट अप थर्ड पार्टी यूआरएल डोमेन, इस पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता है कस्टम डोमेन नेम। जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बस यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ सब डोमेन नेम। देखें आप, तो मैंने ऑन अ सब डोमेन नेम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी हमने सब डोमेन नेम तो नहीं लेना, हमने तो कंप्लीट डोमेन लेना है। तो मैं यहाँ से व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शंस पे दोबारा क्लिक करता हूँ और हमने जो है तो सब जो है तो टॉप लेवल डोमेन हमने लेना है, सब डोमेन नहीं लेना। टॉप लेवल डोमेन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप बस देखें तो कुछ आईपी एड्रेस यहाँ पे दिए गए। इन आईपी एड्रेस को आपने कॉपी करना है। यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस टारगेट में से क्या करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद अपने मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, टाइप ए है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे दोबारा में जाता हूँ और सेकंड वन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेकंड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। फिर मोर रिकॉर्ड पे जाऊंगा दोबारा से और मोर रिकॉर्ड में अब यहाँ से कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट। फिर मोर रिकॉर्ड पे जाऊंगा यहाँ पे और मोर रिकॉर्ड में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी पेस्ट। आप याद रखें कि आपने जो भी काम करना होता है उस काम से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करें। जैसे कि यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने कैसे काम करना है। तो देखिए कंप्लीट आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने कैसे काम करना है। अब ये सारे का सारा काम करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा काम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर दें आप और ब्लगर में जाके ब्लगर की सेटिंग में आपस जो आपने ऐड किया और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपने एकेडमी
जो कि आपकी साइट डोमेन नेम है, आपने वो यहाँ पे ऐड करना है। तो साइट डोमेन नेम मैंने क्या रखा था, मैंने वो ऐड किया था, फ्री नाम में मैं आपको बताता हूँ। साइन इन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से भी, और डोमेन में जाके माई डोमेन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने नाम रखा था वर्चुअल एकेडमी फॉर यू डॉट ml। आपने यहाँ पे ये चीज टाइप करनी है, www.virtualacademyforyou.ml। ये टाइप किया, टाइप करने के बाद आपने इसकी जो यूज मिसिंग फाइल होस्ट जो है इसको नो ही आपने रखना है। रखने के बाद आप इसको सेव पे क्लिक करें। आपके पास एक एरर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई एरर आ सकता है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे नेम, लेबल और होस्ट फील्ड यहाँ पे दी हुई है। तो आपने ये जो कैटेगरी है www, इसको आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और इसको आपने यहाँ पे मोर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और मोर रिकॉर्ड में आपने जो यहाँ से टाइप सेलेक्ट करनी है वो आपने करना है सी नेम। सी नेम सेलेक्ट करने के बाद नेम के अंदर आपने कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं नेम, और कह रहे हैं कि जितने रिकॉर्ड है ये आपने सी नेम्स पे कॉपी करने नेम। अब नेम के बाद यहाँ पे आपको ये चीजें ये चाहिए, डेस्टिनेशन टारगेट, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके इसको मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ टारगेट में। मोर रिकॉर्ड में फिर आप क्लिक करें, और यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे नेम आ जाता है, कंट्रोल सी कॉपी, इस नेम को कंट्रोल भी करके पेस्ट करें, और टारगेट में आप यहाँ पे क्या कर दें कि इस एरिया को कॉपी करें कंट्रोल सी, और इसको आपने यहाँ पे क्या करना है टारगेट में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में। ओके, तो आपका रिकॉर्ड कंप्लीट सेव हो चुका है। और यहाँ पे आपको इसने एक चेंज इसने कर लिया, वो क्या था, हमने एक गलती की है। वो गलती हमने ये की है कि हमने यहाँ पे जो नेम था उसी कैटेगरी हमने जो है तो चेंज नहीं की। सी नेम इसको दें, और ऐड रिकॉर्ड में हमने इसको सी नेम दे, और जो हमने एक काम किया है जो गलत किया वो क्या हो गया था, तो हमने ये चीज जो है इसको सी नेम नहीं दिया था। इस चीज को कॉपी करना है आपने, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे आपने इस रिकॉर्ड को कॉपी कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको यहाँ पे जाके टारगेट पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। तो हमने चूज नहीं किया था सीन है। अब सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ मैं। कंप्लीट रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं, देख सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड आपका सेव हो चुके हैं। अब सेव होने के बाद आपने क्या करना है कि आप अपने ब्लॉग में जाएं। ब्लॉग में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में, ये सेव हो रहा है, 2-3 मिनट लेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके पास फिर भी सेव नहीं हो रहा तो आप इसको रिफ्रेश करें, यहां से रीलोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे सेट अप थर्ड पार्टीशन, और यहाँ पे अपने नाम दे देने। थर्ड पार्टी डोमेन नेम में हमने क्या था जी, www.virtualacademy4u.ml। इसको सेव कर दें।
ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये सेव हो चुके हैं। दोबारा से एडिट में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको रीडायरेक्ट पे इसको चेक करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। दोबारा से सेव हो चुके हैं। अब जब इसको क्लोज कर लें इन सबको, अब आप यहाँ पे टाइप करें, सर्च करें www.virtualacademy4u.ml। तो आपके पास देखें तो आपके पास ये URL कन्फिग हो चुका है। तो आप यहाँ से अपने URL, कोई भी URL उसको कन्फिग कर सकते हैं और इजीली कन्फिग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास virtualacademy.blogspot.com का जो, इसको आप रिफ्रेश करें तो देखिएगा कि ये आपको एरर दे देगा। और एरर नहीं दिया बल्कि इसने भी क्या किया, यहाँ पे foryou.ml में कन्वर्ट हो चुके हैं, रीडायरेक्ट हो चुका है। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने एक कस्टम जो है तो डोमेन नेम लिया, कस्टम आपने जो है तो एक डोमेन नेम लिया और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कन्फिग करना सीखा अपने ब्लॉग के साथ। तो आपके पास कहीं पे भी कोई डोमेन नेम है तो आप उसको इसी तरह से आपने कन्फिग करना है। अगर आपके पास कन्फिग नहीं हो रहा तो आप जरूर वहां पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करें कि अपने डोमेन नेम को कैसे कन्फिग करना है। वहां पे कंप्लीट डिटेल से बताया जाता है कि अपने डोमेन नेम को कैसे कन्फिग करना है। या हर एक वेबसाइट का एक अपना तरीका होता है। तो ज्यादातर जितनी भी वेबसाइट है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही कन्फिग करती है डोमेन नेम को। तो आप वहां से देखें, अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और डोमेन नेम को कन्फिग कर लें। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब इंशाल्लाह वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।